तुम्हारी ऐसी की तैसी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में ही है। राजधानी भोपाल के नरेला शंकरी निजामुद्दीन क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ऋषि कुटीर और गायत्री कॉलोनी के बीच टीएनसीपी अप्रूव्ड रास्ते पर सालों से किए गए अवैध कब्जे को आखिरकार जमींदोज कर दिया गया है। मामले के अनुसार ऋषि कुटीर कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा दोनों कॉलोनियों के बीच की मुख्य सड़क पर एक अवैध दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे आम जनता का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय शिकायतकर्ता इसरार खान ने तहसील कार्यालय गोविंदपुरा सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ शिकायती आवेदन सौंपे थे। वर्षों तक चली इस कानूनी लड़ाई और लंबी प्रक्रिया के बाद प्रशासन के कड़े आदेश पर नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने मौके पर पहुंचकर रास्ते पर बनी उस अवैध दीवार को पूरी तरह ढहा दिया और मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया। सालों बाद हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई पर पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन और नगर निगम का आभार जताते हुए इसे न्याय की बड़ी जीत बताया है। लेकिन कहानी में मोड़ इस कार्रवाई के अगले दिन आया, जब रणधीर पटेल नाम के एक व्यक्ति ने इस पूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि रणधीर पटेल, जिसका इन दोनों कॉलोनियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो खुद को विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा बताकर शिकायतकर्ता इसरार खान, प्रशासनिक अधिकारियों और निगम कर्मचारियों पर लगातार नाजायज दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। मामले में अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को देखते हुए पीड़ित इसरार खान ने पिपलानी थाने में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि रणधीर पटेल और ऋषि कुटीर कॉलोनी के कुछ गिने चुने लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस पूरी वैधानिक कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्र का माहौल खराब करने पर आमादा हैं। जबकि असलियत यह है कि इस कार्रवाई से पहले खुद तहसीलदार ने मौके का बारीकी से निरीक्षण कराया था, जिसमें हल्का पटवारी ने भी टीएनसीपी के नक्शे में दर्ज रास्ते को बंद पाया था। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट गोविंदपुरा ने संयुक्त संचालक टीएनसीपी और नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नगर निगम ने बकायदा ऋषि कुटीर सोसाइटी के अध्यक्ष से दस्तावेज भी मांगे थे और संतोषजनक जवाब न मिलने पर ही इस अवैध निर्माण को ढहाया गया था। अब देखना ये होगा कि सरकारी काम में बाधा डालने और एक साफ सुथरी प्रशासनिक कार्रवाई पर दबाव बनाने वाले ऐसे तत्वों पर पुलिस प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है। कितना पैसा लियो? कितना पैसा लियो? समझ गया? अरे मेरी बात, अरे आप सुनो तो मेरी बात। हेलो, अपन इनको क्यों बता रहे हैं? भैया ऋषि कुटीर कॉलोनी का उधर जाके बात करो, नगर निगम से। हम मैं रणधीर पटेल विश्व हिंदू परिषद से। हाँ, बिल्डिंग परमिशन वाला, ये बिल्डिंग परमिशन वाला आया था तोड़ने की, आप तोड़ने आए थे? नहीं, आप कल आप तोड़ने आए थे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मान लें कि आप कल आप तोड़ने आए थे, आपके पास वो कागज में कहाँ लिखा है कि ये जो ऋषि कुटीर के भूखंड क्रमांक इतना से तरफ से जो रास्ता लगा रहता है उसको? ये नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर नगर प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जिसके अंदर ये यहाँ पे एक रोड था, रोड को इन्होंने कॉलोनी वालों ने बंद कर दिया था, जिसका कि एसडीएम साहब ने आदेश किया इसको रोड खोलने के लिए। एसडीएम साहब आरआई पटवारी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। उसके बाद आदेश पारित करके नगर निगम को कार्रवाई के लिए दिया गया, जिसके आधार पर जोन अधिकारी, वार्ड अधिकारी एवं अतिक्रमण अधिकारी द्वारा इसकी निरीक्षण रिपोर्ट बना के उसको कमिश्नर साहब को पेश की गई, जिसके आधार पर कमिश्नर साहब ने इसको कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिसमें ये बताया गया कि आप इसकी कार्रवाई करें, जो अमला आपको आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम आपको दे देंगे। अपडेट डिसाइड किया, जिसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये नगर निगम की कार्रवाई करके ये रास्ता तोड़ा गया। परंतु इसके पश्चात कतिपय आपराधिक तत्व जो है, जो इस कॉलोनी से संबंधित नहीं है, अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का नेता बताते हैं और जिसका कि कोई मतलब नहीं है इस कॉलोनी से। अच्छी खासी कॉलोनी गुलदस्ते की तरह रहती है, यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन उनके बीच में ये इन्होंने अपना फालतू का वो फैला के इसको बवंडर बना के रखा हुआ है। और अब नगर निगम के अधिकारियों को गाली गुप्तार करके की गई यहाँ पर। आज सुबह 13 तारीख को नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई और 14 तारीख की सुबह ये रणधीर पटेल द्वारा यहाँ पे आके नगर निगम के अधिकारियों को गाली बकी गई है, जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। और ये सूचना नगर निगम अधिकारियों के द्वारा नहीं, इस सोसाइटी के कोई रहवासी नहीं है, वो सच्चिदानंद का रहवासी है। पहले अड़ीबाजी की गई है इसके मामले में, गायत्री कॉलोनी वालों के दूसरे लोगों से भी दूसरों के प्लाट हथियाने की कोशिश की गई इनके द्वारा। इनके खिलाफ एक ये सूचना पत्र दिया हुआ है 14/5/2026 में, ये मैंने थाने में रिपोर्ट की गई है उसकी।